इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमसे पत्रकार महोदय ने आज पूछा कि बाबा दो चार शब्द में, दो चार वाक्य में बताइए कि सबको क्या करना चाहिए। मैंने कहा सबको श्री रामचरित मानस जी का अर्थपूर्वक पाठ करना चाहिए, बस। इससे क्या होगा? हमने कहा पहले कर तो बताए क्या होगा। अरे भाई, दवाई आप खाएंगे तब ना फायदा करेगा कि तकिया के नीचे दबा के सोएंगे तो थोड़ी फायदा करेगा। क्या हो? दवाइया खाए के न परी। कहन लोगों के परिवार में उत्पात बहुत है। जहाँ श्री रामचरित मानस जी का पाठ न हो रहा है वही घर में बहुत उत्पात है। जहाँ रामायण बाँचेंगे आप, उत्पात ठंडा होगा। करिए। जिसके जीवन में रामचरित मानस जी नहीं है उसी के जीवन में उत्पात है, हमारे नहीं उत्पात है। क्यों होगा? हमारे तो यही धन है साहब। आप प्रयोग कर लो, 1 साल सब परिवार मानस जी का पाठ करो, अर्थ सहित करो, उत्पात ठंडा पड़ जाए। किया नहीं तो कर देखो। और जो जो मानस पढ़ रहे हैं जाकर उनका घर देखो। करिएगा तब होगा। एक रंगा में लपेट के पूजा की अलमारी में रखला से कल्याण न हुई है, कि पढ़े के परी। इसके समझने से ही कल्याण होता। छोटी बात है, दूर तक जाएगी। बड़ी चिंता करते हैं लोग, काहे की? आजकल आप देखते होंगे जितने सेमिनार होते हैं, जितने कथा प्रवचन होते हैं, जितने वर्ग होते हैं, जितने शिविर होते हैं, सब जगह यूथ की बड़ी चिंता है। यूथ माने युवान भाई, युवान बहनें, इनकी बड़ी चिंता है। क्यों चिंता है? क्या लोग जन्म लेते समय यूथे रहते हैं कि बच्चा भी रहते हैं? यूथ तो जन्म लेता नहीं है, जन्म तो बचवा बच्चियां लेती है। तो बिगाड़ कहां से हो रहा है? अतवंक से होता है। आदमी का स्वभाव बन गया है, कौनो बात बिगड़े तो वो ढूंढता है ई के करे खोपड़ी पर ला दें। अपने सिर पर नहीं ला देगा तो किस पर ला देगा? तो जो उसको अपने से कमजोर मिले, जो विरोध न कर सके। जैसे आपने सुना होगा, अभी मैं कहीं था तो लोग गरीबों को कंबल बांटते हैं। आप लोगों में भी जो समाज सेवक होंगे बांटते होंगे, लेकिन वही कंबल जो बांटे हैं उनका ओढ़ाई दे ही पार्क में सुलाई दे तो कल से 13 ही गिनती होके लगी। ये क्या है? 125 रुपए के कंबल बांटने से जाड़ा भगेगा क्या? नहीं ना। तो अब हम सेवा भी करते हैं और अपने को धोखा में भी रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती हम करें, प्रेम भूषण लाद दें इन लोगन पर, ये गलत बजाए तो हम गलत गाए। तुमको जब गाना आता नहीं तुम गाए ही क्यों? इनको गावन दो, गावे के लिए तो साथी रहे साथ में लोग। आप तो कथा सुनावो और जब गाने की बात आवे भैया जरा गावा हो। हम अपनी गलती करते हैं और बच्चों पर, बच्चे बिगड़ गए हैं। बच्चे नहीं बिगड़ते, सावधान, देखो कड़वा है, थोड़ा मीठा कर ले। यदि हम अपने परिवार में संस्कार में रहेंगे तो बच्चे कदापि नहीं बिगड़ेंगे।
संस्कार माता पिता से ट्रांसफर होता है, बच्चों से नहीं होता है। हम रहेंगे ही नहीं। जब हम नहीं रहेंगे तो बच्चों में संस्कार कैसे आएगा? देखिए, युवान भाई बहन एकदम सावधान है। नौजवान भाई बहनों पर, बच्चों पर 12 से लेके और 30 साल के युवान भाई बहन जो हैं, इन पर आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्यों? ये उम्र ही उत्पात की होती है। इनको कौन रोकेगा? फिर कैसे रुकेगा? घर में जब संस्कार का वातावरण होगा तभी उत्पात रुकेगा। आपको बहुत सुंदर एक हम हाईलाइट दर्शन कराते हैं। देखिए, एक शब्द चला कुछ महीनों पहले, असहिष्णुता। आप समझते हैं ना? असहिष्णुता बड़ा खतरा है भारत में। 15 से 35, 40, 45 के लोगों ने जिसके मुंह से निकला उसका केवल कंप्यूटर पर विरोध कर दिया। भाई साहब, विरोध करने वालों का, असहिष्णुता भारत में बहुत है, इसकी चर्चा करने वालों की दुकान चौपट हो गई। किसने किया? युवान भाई बहनों ने किया। पते नहीं चला क्या हो रहा है। युवान भाई बहन जो विद्यार्थी है उसकी अपनी एक मौज है जीवन की। ये जीवन बार बार नहीं आएगा। मैं किसी विद्यार्थी को ये नहीं कहता हूं बैठ के पढ़ो, नहीं कहता हूं, क्योंकि 9th के बाद पढ़ने की चेतना स्वयं जागृत हो जाती है, लक्ष्य निश्चित हो जाता है। आप बस इतना कहे रहो, भैया देखो करो सब, राष्ट्र प्रेम रखो, संस्कार में रहो, आपका आनंद होगा, आपका मंगल होगा, एकदम आनंद होगा। ठीक से 2 घंटा 4 घंटा आप अपनी साधना में लगेंगे, लक्ष्य आपके पास चलाएगा। भारत की युवा शक्ति ही दुनिया में जा करके भारत के नाम को रोशन कर रही है। इसलिए युवान भाई बहनों पर कोई आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। युवानी थोड़ा उत्पाती अवस्था है, इसको घर में संस्कार दे करके समाज के हित में हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो यदि छूट मिल गई तो वो कहीं भी निकल जाएगी, किसी प्रकार का उत्पात क्रिएट कर देगी, कोई जवाब नहीं दे सकता है। यहाँ यह बात बड़ी अच्छी है। परमात्मा ने माँ का दर्शन किया, माँ ने प्रभु का दर्शन किया। माँ भवानी के मंदिर में गई और वंदन करने लगी। किसके लिए? माँ भगवती पार्वती जी के लिए। युवान को थोड़ा सा एक दिशा दीजिए, बेटवा हो कि बिटिया हो, थोड़ी दिशा, 10 मिनट 20 मिनट, देर तक नहीं, घंटों करो नहीं, 10 मिनट करो। क्या करो? श्री हनुमान चालीसा पाठ करो। क्या करो? भगवती का कवच करो। देखिए कैसी जागृति आती है। माँ कवच करने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन घटानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिका, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन भव बिहारी। पतिदेव
देवता सुति यमहुमातु प्रथम तब महिमा अमितन सकहि कहि सहस सारदासी। हे मां, हे गणेश महाराज की मैया, हे कार्तिक स्वामी की मैया, जगत की स्थिति पालन लय कारिणी शक्ति भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। आपकी सेवा करके चारों पुरुषार्थ सुलभ है। देवता नर नाग मुनि कोई भी आपकी सेवा करे उस जो चाहता सो प्राप्त कर लेता। मेरे मन में क्या है आप जानती हैं, सो पूरा करिए। बात वो कही जाए जो सामने वाला न समझ सके। सामने वाला यदि समझ रहा है, हम इसको समझ रहे हैं, तो न कहा जाए। माने ऐसा कहा, तब विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मोरती। भगवत विग्रह की सेवा भगवान समझकर करिए, मूर्ति समझकर नहीं। जब भगवान समझकर सेवा करेंगे तभी भगवत भाव का फल आएगा। मूर्ति क्या देगी? मूर्तिकार के घर में मूर्ति, लेकिन सेवा में वो विग्रह आ गया तो भगवान, फिर मूर्ति नहीं। मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जितने किए जप जाग जतन सारे निरर्थक है हो। मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जितने किए कोई अर्थ नहीं। माने बिन भगवान, पूजा केवल परमात्मा की। जीव को प्रणाम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।